एक प्रश्न और देखो भाई, अनुपात समानुपात का क्या कहा? 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। 2 किलोग्राम धातु, जैसे धातु है 2 किलोग्राम और उसमें जिंक की और कॉपर की जो मात्रा है वो कितनी है, ये देखनी है आपको। इसने कहा 1/3 जिंक है। हमने मान लिया यदि टोटल मात्रा जो है 3 है, 3 में एक वैल्यू या 1 यूनिट जिंक है, 3 में यदि 1 यूनिट जिंक हो तो 2 यूनिट कितनी होगी? कॉपर होगी। इसके बाद क्या कहा? को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाता है। इसे 3 किलोग्राम धातु में मिला दिया। 3 किलोग्राम धातु में कॉपर और जिंक की मात्रा देखनी है। जिंक और कॉपर की मात्रा कितनी होगी? जिसमें 1/4 जिंक है। देखो जिंक कितनी है? 1/4। टोटल मात्रा कितनी होगी? टोटल होगी आपकी 4, और इस 4 यूनिट में 1 यूनिट आपका जिंक है। 1 यूनिट अगर आपका जिंक है तो 3 यूनिट कॉपर होगा, क्योंकि 1 + 3 कितना होगा? 4 होगा। तो नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बनाना। देखो इसका अब मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के लिए क्या करोगे आप? पहले जिंक और कॉपर को सही करके लिख लो। जिंक और कॉपर का अनुपात पहले उसमें 1 और 2 का रेशो है, दूसरे में कितना है? 1 और 3 का रेशो है, 1:3 का है। अब आप क्या करोगे? इस अनुपात को बराबर करो। देखो यहां पर 1 और 2 इसकी मात्रा कितनी है? 3। 1 और 3 इसकी मात्रा कितनी है? 4। अब बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 बना लो। इसे 4 से गुना कर दो और इसे किससे गुना करनी है? 3 से। अब आपको देखना है कि जो पहला मिश्रण है इसमें कितनी मात्रा थी? टोटल 2 किलोग्राम। तो इसे 2 किलोग्राम मात्रा थी, और दूसरे में कितनी मात्रा थी? 3 किलोग्राम। तो इसे 3 से गुना कर दो, ये 3 किलोग्राम। 4 दूनी 8, 8 से यहां पर गुना करो और इधर भी गुना करो। 3 × 9, 9 से यहां पर गुना करो और इधर भी गुना करो। अब इन्हें क्या करो? आप प्लस कर लो, जोड़ लो, इन्हें प्लस कर दो। 8 और 9 17 होगा। 16 और 9 × 27, 16 और 27 होगा आपका 43। तो ये रेशो होगा 17 से 43 का।